हम सीख रहे हैं। यस, वेरी वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बात कहने आया हूं कि अगर आपने ड्रीम पाल रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये ड्रीम आपका है, ये ड्रीम आपका है। ये मत कहना सर ड्रीम हमारे पूरे गांव का ड्रीम है, मेरे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मैं मान सकता हूं कि मम्मी का ड्रीम हो सकता है, पापा का ड्रीम हो सकता है, एक पॉजिटिव ड्रीम है, इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं है। अगर आप पर थोपी नहीं गई है और आप स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं रियल में, तभी पढ़ ही पाओगे, तभी वो ड्रीम आपके आसपास भी गुजर पाएगी। ठीक है, तो अगर आपने ड्रीम खुद लिया हुआ है तो एक बात ध्यान रखिए, आपके कर्म उसके प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अगर आपका ड्रीम आपके कर्म के प्रोपोर्शनल नहीं है तो भैया जी केवल एंजाइटी मिलती है, केवल तकलीफें मिलती। लगता है जीवन भर कि मुझसे कुछ खो गया, मैं नहीं कर पा रहा हूं। सपने जिस लेवल के होंगे, आप देखो इसमें से सपने सबके हैं, इनका सपना कुछ और है, इनका सपना कुछ और है, भाई साहब का सपना कुछ और है, इनका सपना कुछ और है, इनका सपना कुछ और है। जिसका सपना जितना ज्यादा है उतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर खेलना पड़ता है। सबसे स्पष्ट बात यह है, उतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर खेलना पड़ता है और कोई तरीका है नहीं, और कोई तरीका है नहीं भैया। तो होम हॉस्पिटल में देखो भैया, ये धीरे धीरे प्रख्यात होगा, फ्यूचर में आगे बढ़ जाएगा कि यहां पर हॉस्पिटल में आने के लिए डॉक्टर साहब लोग अच्छी खासी डॉक्टरी करके आना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्यार से एक ही बात बोल रहा हूं, अगर आपने ड्रीम लिए हैं तो आपके कर्म उसी के प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जितने लोग बैकलॉग करने वाले, मैं चाहता हूं एक बार चैट में प्लीज एंड प्लीज सच बोलिएगा, झूठ की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ मैं यहां से डांटने वाला नहीं हूं, कैमरे से बाहर निकलकर मेरा थप्पड़ आपको नहीं लगने वाला है। स्पष्ट तौर पर बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैकलॉग अभी तक कर रखा है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सच बोलिएगा, झूठ नहीं। प्लीज एंड प्लीज एक बार शुरू हो जाए, एक बार शुरू हो जाए भैया, मैं देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं भैया वो टाइप करते जिनका बैकलॉग होगा वो क्या करेंगे भैया, डाउन। जिनका नहीं होगा वो अप, क्योंकि नहीं होना अच्छी बात है तो थम्स अप वो करेंगे जिनका बैकलॉग नहीं है। सब कुछ मामला ठीक चल रहा है, झूठ मत बोलना, सिर्फ सच बोलना, ये आदत डालनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इंसान में धीरे धीरे अच्छे एटीट्यूड्स आते हैं, अच्छे अच्छे बिहेवियर्स आते हैं, एक दिन में नहीं आते, कोई वीडियो देखकर नहीं आते, ये धीरे धीरे कैरेक्टर डेवलप करना पड़ता है। और ये जो हमारी क्लासेस हैं वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ही है। बेसिकली केमिस्ट्री तो मैं सिखा ही दूंगा, केमिस्ट्री के लिए तो निश्चिंत हो जाओ कि भैया मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप शायद बाजार में चाहो तो पता कर लो, जेई वाले बच्चे खुलकर आपको समझा सकते हैं कि जेई एडवांस तक के लेवल को मैं क्लास में समझाता, याद कराता, दोनों चीजें हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बड़ा मजा आता, आनंद आता, उसी तरीके से आपको भी आने वाला है। आप शायद सोचो मास्टर आप तो नए नए हो इस डोमेन के लिए, एकदम ऐसा नया नहीं हूं, क्योंकि यकीन 6.0 करके एक बैच था जो कि रिकॉर्डेड था, बहुत कम टाइम मिला लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जो कि आप फीडबैक कहते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया जिससे लगा कि हाँ भैया कुछ किया जा सकता है नीट के डोमेन में। शायद वही देख करके आज की यात्रा 6.0 से 2.0 की बन गई हो, है ना। चलिए जी, आपके सामने हाजिर करते हैं, 100 रिजल्ट्स आपके सामने रखते हैं। तो जितने लोगों के बैकलॉग नहीं है, अच्छे बालक बनकर बैठे हैं, जो पापी नहीं है, जो पापी नहीं है वो 51.9%, मैं इसको अप्रॉक्स ले लेता हूं भैया 52%। बाकी लोग जो बैकलॉग करके बैठे हैं, मेरे प्यारे काम करना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, पूरी यात्रा 250 दिन की है। 250 दिन आपके सामने खड़े हैं और इस 250 दिन में जितनी रगड़ मार सकूं मारो भाई, है ना। देखो यार, मैं तो एक ही बात जिंदगी में बोलता आया हूं और अभी भी बोलता हूं कि अगर किसी की जिंदगी में काश, इफ, बट ये सब जिंदा है ना, तो वो सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है। अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो मैं सोचा करता था नहीं कर पा रहा हूं, सच बताऊं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। आप अपने अपने पाप के लिए जिम्मेदार हो। तो मैं एक बार चैट में चाहूंगा, कौन अपने आप को यह कहना चाहेगा सर मैं बैकलॉगी इंसान हूं, मैं पापी इंसान हूं, जल्द ही इसका निपटारा करूंगा। इसका दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ढंग से कर लीजिए। क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कायदे से निपटा लीजिए। अगर इसके अलावा कोई बैकलॉग है उसको बाद में कर लीजिएगा। एक ऐसा चैप्टर है जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझाने में, है ना। कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन सब पर मैं बातचीत करूंगा। तो अभी आप कोशिश करिए, अगला एक संडे आने वाला है, दिन रात थोड़ा जग लीजिए, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले, जो कि मंडे को शुरू होने वाली है, उससे पहले अगर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर सही में ठीक ठाक हो जाए, मतलब कमोवेश ठीक ठाक हो जाए, तो काम बन जाएगा। और मैं देखो एक बात मानता हूं, आपने क्लास 12th तो कर ही रखी,
क्लास 12th आपने क्या करी है, करी हुई। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 1 ईयर प्लस से ज्यादा ड्रॉप होंगे, 1 ईयर या 2 ईयर ड्रॉप होगा, तो इसके आगे मैं प्लस प्लस कर दे रहा हूं। ऐसे बच्चों को जिन टॉपिक्स की मुझे जरूरत है उसका हल्का फुल्का अंदाजा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही कुछ नहीं आता है। कई बार हम भी इसी भ्रम में जीते हैं कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं आता। अरे एटम क्या होता है ये तो सुना होगा, ऑर्बिटल क्या होता है ये तो सुना होगा, हाँ यहां तक भी आता है तो मैं यहां से ही उठाऊंगा, लेकिन कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन कर लोगे तभी तो आनंद आएगा। तो भैया ओम हॉस्पिटल ये समझो धीरे धीरे ये नेक्स्ट लेवल का बन जाएगा। अभी छोटा सा दिख रहा है तुम्हारे सामने, ये जब तक आपका यकीन पूरा होगा तब तक हम इसको बड़ा बना देंगे, ठीक है। और उसमें भैया जी मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। अब पढ़िए यहां पर क्या लिखा है, प्री रिक्विसाइट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसकी मुझे जरूरत होगी आपको समझाने में। ध्यान दीजिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, इसलिए यहां पे जो गेम होने वाला है वो झूठ नहीं बोलूंगा, स्पष्ट बोलूंगा, 80% मैं समझाऊंगा, लेकिन 20% चीजें डेटा बेस्ड हैं और याद करनी पड़ती। तो मास्टर एक बात बताओ, जो ये 20% है उसका क्या करोगे, उसको भी मैं क्लास में ही याद कराऊंगा। मतलब मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे सकता हूं, ठीक है। वही अपने पास है, वही हमारी इच्छा है कि आपको 100% एफर्ट लगा दिए जाएं। 80% तो मैं कह रहा हूं कि तुम हल्ला मचाना शुरू करोगे कि मास्टर एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन है। यही बात जेई एडवांस वाले हमारे बच्चे लिखते हैं प्रयास 2.0 के। पढ़ने के बाद सबके कमेंट कमोवेश एक ही होते हैं कि एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन था, आनंद आया, 80 से लेकर 90% क्लास में याद हुआ, 10% रिवीजन के थ्रू आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्या पढ़कर के आना है, क्या जानना और कहां से पढ़ना है, मैं ये सब बताऊंगा। कोई चिंता नहीं करनी कि भैया अरे बहुत दुख की बात है, कोई दुख नहीं है, वो दुख हरने का काम ही हमें दिया गया है। तो उसके लिए ही शायद हमने पिछले 11 साल पढ़ाते हुए तपस्या कर रखी, उसीलिए हमें उतना नॉलेज है। हमें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेला जिम्मेदार टीचर मैं नहीं हूं ना भाई, अकेला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। संपूर्णतया इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आज तक जीवन में कि बायो का सबसे बड़ा पोर्शन है वो हमें आना ही चाहिए, वही हमारे रीढ़ की हड्डी बनती। बाकी आपको फिजिक्स के 2 शानदार टीचर दिए गए हैं, जबरदस्त तरीके से आप सीख रहे हैं, शायद आनंद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे लोग जब मिलकर पूरा एफर्ट डालते हैं ना, तो पूरे चक्र के, मैं बार बार बोल रहा हूं, लॉन्च के टाइम पर भी मैंने बोला था, हम सिर्फ 20% हिस्सेदारी निभाते हैं। पूरा टीचर मिलकर के, जिसमें बायो वाले भी हैं, केमिस्ट्री वाले भी हैं, भैया फिजिक्स वाले भी लगे पड़े, तब जाकर के आप सबको मिला के मैं बता रहा हूं 20% की हिस्सेदारी। बाकी ये सारा कुछ आपको भरना होता है। ये बात वो है जो सच है, ये बात वो है जो सच है, ठीक है। ओके जी, चलिए जी अगला देखते हैं, चलिए जी अगला देखते हैं। यस, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा भैया, क्वांटम नंबर्स आपको आना चाहिए। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर नहीं आता, मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है, रिसोर्सेस लेकर के मैं बाकायदे आया हूं। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स, इसके बाद हुन्स रूल, अबाउ प्रिंसिपल, फिर हम पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपने मतलब पढ़ा होगा, इसके बारे में भी मैं क्लासेस में बातचीत करूंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा कि नहीं भाई पूरा पढ़ के आना चाहिए था आपको, ठीक है। अगला है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स, जहां पर आप वेव फंक्शन साई और साई स्क्वायर के बारे में सीखते हैं। इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी जब मैं वीबीटी और एमओटी एक्सप्लेन करूंगा, उस समय वेव फंक्शन साई और साई स्क्वायर की जरूरत पड़ती। तो इसलिए बहुत छोटी सी प्री रिक्विसाइट है, बहुत बड़ा नहीं है। ओवरऑल सच सच बोलूं तो ये सब 1.5 घंटे का मटेरियल। कितने का भैया, 1.5 घंटे का मटेरियल है, ज्यादा बड़ा मटेरियल नहीं है। 1.5 घंटे में ये सारी कहानी निपट जाएगी। क्या मास्टर क्या बात करो, 1.5 घंटे में कहां से करेंगे। ये रहा आपके सामने हाजिर रहा आपके साथ, दिख रहा होगा कंपटीशन वाला पे एक वीडियो है अमित महाजन सर की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम की। देख लीजिए 1 मिलियन व्यूज है, 6 महीने पहले ये डाली गई। मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप इसके इस वाले टाइम स्टैम्प को देख सकें। यहां पर देखिएगा दूसरी चीज, जबरदस्त चीज भैया ये भी है, हमारे पास यकीन चैनल पर सर ने पढ़ाया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ाया, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसको बोलते हैं, उसके इस टाइम को आप नोट कर लीजिए। इतना में से जिस भी टीचर से आप पढ़ते होंगे निश्चित रूप से वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। अब दोनों शानदार टीचर हैं, दोनों में से आपने जिस किसी को चुन रखा होगा उससे पढ़ रहे होंगे, निश्चित रूप से आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। 1.5 घंटे का मटेरियल है, बहुत बड़ा नहीं है, तो इतने में कहानी आपकी निपट जाने वाली है, ठीक। देख लीजिए मैंने कितना बताया हुआ है, 4 घंटे 35 मिनट से लेकर के 6 घंटे 18, मतलब बहुत बड़ा खेल नहीं है। कह सकता हूं कि करीब करीब 1 घंटा 40 मिनट के आसपास है, 45 मिनट के आसपास है, और ये शायद किया जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि जो नहीं हो सकता है। बोलो प्यारे,
एक बार चैट में बोलो भाई मामला क्लियर है। क्या आपको यहां से देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ही होनी चाहिए, और क्यों ही होगी भाई। ठीक है, बाकायदे टाइम स्टैम्प बता रखा है, प्लीज एंड प्लीज देख करके जरूर आइएगा। आनंद 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा जब मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊंगा। ठीक है, अभी शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा या देखा होगा। ऑब्वियसली जब तक वो मुझे पढ़ाते हुए नहीं देखेंगे, शायद आप जज करना चाहोगे, निश्चित रूप से जज करिएगा, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। और मैं ये कतई नहीं बोलने वालों में से हूं कि जज नहीं करना, करो भैया, खुलकर करो। आप एज ए स्टूडेंट बेहतर अपनी जिंदगी को जानते हो, और किस पानी में कितना खड़े हो वो बात आपको पता होगी। ठीक, चलिए जी, मामला क्लियर है, सबको क्लियर है भाई? करके आ जाओगे? यस, वेरी वेरी गुड, मामला क्लियर है भाई। चलिए अगली बातचीत क्या है ये देखिएगा। हमारा ये यकीन नीट 2.0 2026 का जो बैच है, यहां पर लास्ट में हम यहां पर क्लिक करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर मेरा कंटेंट आया करेगा। मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि जब भी मैं बैचेज में ये बताता हूं कि भैया मैं कहां अपलोड कर रहा हूं, एक पीडीएफ बच्चे को पता ही नहीं होता, इसलिए पहले देख लो। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी कंफ्यूजन हो, शुद्ध रूप से स्पष्ट चीजें आपके सामने रखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। इसके अंदर जब आप आएंगे क्लिक करके, तो ऑल क्लासेस के अंदर आप जो चाहते हैं जिंदगी में, ये आपका स्टेथोस्कोप, ये मैंने बैच का एक नाम रखा हुआ है। इसके अंदर क्या नाम रखा है? स्टेथोस्कोप नाम रखा है। खुद ही मैंने सोचा कि भैया ये कौन सा एक ऐसा टर्म है जो डॉक्टर्स के सबसे करीब है, जो आज के जो हमारी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके सबसे करीब फील कराएगा, तो वो होगा भैया स्टेथोस्कोप शायद। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर ऑल क्लासेस में स्टेथोस्कोप करके एक बैच बना दिया है। प्लीज एंड प्लीज यहां क्लिक करिएगा, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, सुन मेरे प्यारे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कंटेंट में जाना, नोट्स के अंदर आपको ब्लैंक पीरियोडिक टेबल की सीट मिल जाएगी। ठीक है मास्टर, मिल जाएगी, लेकिन ये बताओ इसका करना क्या है? इसका करना है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का कुछ कलर्ड दिखाई देगा। कलर्ड क्यों है? क्योंकि आगे इन फ्यूचर बताऊंगा कि मेरी बुक है उसका ही हिस्सा है ये। ठीक है, लेकिन उस पर अभी बातचीत नहीं करनी है, मुझे बातचीत सिर्फ ये करनी है कि इसमें आपको डाउनलोड करना, और आपके पास प्रिंट कम से कम 4 से 5 पीरियोडिक टेबल होने चाहिए, खाली वाले 5 पीरियोडिक टेबल खाली वाले। ध्यान देना, इसके अंदर मैंने डाला हुआ है 4 डाला हुआ है, और एक जो है ढंग से पीरियोडिक टेबल बना दिया है, जिस जैसी रिक्वायरमेंट है एटॉमिक नंबर के साथ। ठीक है, कौन उसमें मेटल है, नॉन मेटल है, उस हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दिया है। और जो अपन पढ़ते हैं रोमन नंबर्स, है ना, ये सब कुछ मैंने ठीक से उसमें सेट कर दिया है। तो इसको डाउनलोड सब लोग करेंगे। मान लो किसी का मन है कि सर हम तो नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ तकलीफ आ रही है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि टेलीग्राम एक चैनल है, जिस टेलीग्राम पर आप आकर के ज्वाइन करेंगे। अभी आपको एक स्कैनर दे दूंगा, वहां के थ्रू आप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, ये देखिए क्या लिखा है, ये खूबसूरत लाइन हमें समझ लीजिए कि अर्जुना नीट 2.0 के बैचेस के बच्चों के थ्रू मिली है। हालांकि मैं लेकर गया था, वहां पर बच्चों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया वो मजेदार था। जैसे मैंने उनके सामने ये रखा कि डियर डॉक्टर्स योर स्टेथोस्कोप इज कॉलिंग, सब बच्चे अपने लिए लिखने लग गए कि जैसे डॉक्टर निकिता लिख दिया कि आई एम कमिंग। अगर स्टेथोस्कोप बुला रहा है तो हम आ रहे हैं भैया जी। ये वो चीज है जहां पर शायद ये मोटिवेशन का काम बनेगा, इसलिए मैंने बहुत चुन करके वो शब्द चुना है, और उसका नाम है स्टेथोस्कोप। आपको इस नाम का टेलीग्राम चैनल मिलेगा, प्लीज एंड प्लीज स्कैन करके जुड़ जाइएगा, बहुत कुछ मिलने वाला होगा वहां पे। ठीक है, और क्या क्या मैं कराऊंगा उस पर भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन पहला काम यह है कि आपके थ्रू मैं यहां पर कनेक्ट हो जाऊं तो मजा आने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। ठीक है, यस, एक बार चैट में शुरू हो जाए भैया। ये लाइन अभी आई नहीं, देख पा रहा हूं अभी आ नहीं रहा। अपने साथ लिख सकते हैं आप dr डॉट या dr अपने साथ जोड़ लीजिए और लिखिएगा आई एम कमिंग। अगर बुला रहा है तो भैया यहां पर यह मत बोलना कि मास्टर बुलाती है मगर जाने का नहीं। बेटा ये बुलाती है तो जरूर जाने का, ये बुलाती है तो जरूर जाने का, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये एक ऐसा, अगर मैं कहूं तो एक ऐसा आभूषण है जो सिर्फ मेहनत से पहना जाता है, इसका कोई और तरीका नहीं। ठीक है, ये ऐसा आभूषण है जिसको पहन करके आप तभी समझो तुम्हें मिलेगा ही तब जब आप उस योग्य होंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि आप फर्जी डॉक्टरी शुरू कर दो, ओम हॉस्पिटल लगा के उसके नीचे खुद बैठ जाओ, पर्चा खींचने है, आप खुद दवाइयां पीस कर देने लग जाओ और खुद को डॉक्टर बुलाओ, तो भैया फर्जी डॉक्टर हैं वो। हाँ, लेकिन अगर
असली वाले डॉक्टर हैं तो इस स्टेथोस्कोप को बहुत फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यस जनाब, शायद आप सभी के चैट दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।